जय श्री राम। सभी को सादर प्रणाम। वेदों में विधान आया है, अग्नि व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। अग्नि को साक्षी मानकर के व्रत धारण करे, चंद्रमा को साक्षी मानकर के व्रत धारण करे, सूर्य को साक्षी मानकर के व्रत धारण करे, वायु को साक्षी मानकर के व्रत धारण करे, व्रतों के देवताओं को साक्षी मानकर के व्रत धारण करे। इन दिनों ये नवरात्रि का समय चल रहा है और जो हमारे सनातन धर्मी हैं, हिंदुत्व को मानने वाले हैं, उनकी दृष्टि में इस समय का बड़ा विशेष महत्व है। देवियों को बड़ी ही श्रद्धा के साथ पूजा जाता है और पूजा के अपने अपने तरीके हैं। आइए थोड़ा सा चिंतन, थोड़ा सा मंथन इस रूप में करते हैं कि यथार्थ स्वरूप में नवरात्रि है क्या? क्या केवल देवी माता की पूजा कर लेना, चुनरी चढ़ा देना और 9 दिनों तक अन्न त्याग करके फल आदि का ग्रहण कर लेना, क्या केवल इतना सीमित सा अर्थ है? या फिर जब हम इसको व्यापक रूप में ले जाएंगे, एक विस्तार देंगे, तो वहां पर पता लगेगा कि इसका बहुत कुछ संबंध हमारे शरीर से भी है। क्यों? क्षिति जल पावक गगन शरीरा, गोस्वामी जी कहलवाते हैं श्री राम जी के मुखारविंद से कि ये जो शरीर है ये 5 तत्वों से मिलकर के बना है। और ये जो पूरा ब्रह्मांड भी हम देख रहे हैं, इसमें भी यही 5 तत्व मौजूद हैं। तो पता लगा यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। इसका मतलब ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं का मानव के शरीर पर भी पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब जब प्रकृति बदलती है तो आपने देखा होगा उस समय हमारा शरीर भी कहीं ना कहीं उसी रूप में रिएक्ट करता है। इसमें भी कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। अधिकांशतः जब मौसम बदलता है, ऋतु बदलती है, तो नाना प्रकार की बीमारियां जो है वो शरीर को घेर लेती है। उसका कारण कि ऋतु परिवर्तन हुई, जैसे अभी ग्रीष्म ऋतु गई और शरद ऋतु का आना हुआ, तो मौसम में परिवर्तन हुआ तो एकदम से शरीर भी उन चीजों को अडॉप्ट नहीं कर पाता, स्वीकार नहीं कर पाता, तो कुछ ना कुछ तंत्र उसका भी बिगड़ जाता है, जिस कारण से नाना प्रकार की व्याधियां हमारे शरीर को घेर लेती है। तो ऋतु परिवर्तन के समय विशेष रूप से हमारे जो वैद्य थे, हमारे जो ऋषि थे, जो चिकित्सा को जानते थे, शरीर विज्ञान को जानते थे, उनकी कुछ इस प्रकार की मान्यता थी कि उस समय व्यक्ति को गरिष्ठ भोजन छोड़ करके और सूक्ष्म भोजन, हल्का सुपाच्य भोजन लेना चाहिए। बेहतर है कि उस समय अन्न का त्याग कर दिया जाए और फल फूल आदि या दूध आदि या जो फलों के रस आदि हैं उनका सेवन किया जाए, तो कहीं ना कहीं शरीर जो है वो व्याधियों से, रोगों से बचा रहता है। और यदि हम इसे आयुर्वेदिक दृष्टि से देखें तो ये बड़ा लाभकारी है। ये नौरस के दिन भी कहे जाते हैं कि जिसमें शरीर में बड़ी तेजी के साथ परिवर्तन होता है। तो इन नौरस के दिनों में अगर हम अन्न को त्याग करके फल आदि का सेवन करते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि आपने अन्न तो त्याग दिया, लेकिन अन्न के स्थान पर फिर नाना प्रकार के व्यंजन घी आदि में तल करके और आप उसी रूप में खा रहे हैं, तो फिर तो मुझे लगता है उसका कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन हाँ, शरीर को परिवर्तन की दृष्टि से यदि उस समय हल्का, सुपाच्य और फल फूल आदि के रूप में कुछ भोज्य पदार्थ लिए जाए तो वो शरीर के लिए लाभकारी रहेंगे। ये शारीरिक दृष्टि से महत्व है इन नवरात्रों का। दूसरी बात, जो व्रत शब्द हमारे यहाँ पर आया है, जैसा कि मैंने कहा, सूर्य को साक्षी मान करके हम व्रत ले, चंद्रमा को साक्षी मान करके हम व्रत ले, वायु को साक्षी मान करके हम व्रत ले, व्रतों के देवता ईश्वर को साक्षी मान करके हम व्रत ले। और व्रत का सीधा मतलब होता है कि जीवन में नाना प्रकार की बुराइयां, नाना प्रकार के जो दुर्गुण हैं, जो दुर्व्यसन हैं, जो हमें ईश्वर के पथ पर चलने नहीं देते, जो हमारे आध्यात्मिक मार्ग में बाधक बनते हैं, निश्चित अपनी उन बुराइयों को त्याग करके, अपने दुर्गुण और दुर्व्यसनों को त्याग करके
अच्छाई के लिए व्रत लेना, भगवान की भक्ति के लिए व्रत लेना, आध्यात्मिक मार्ग का पथिक बनने के लिए व्रत लेना, अपने समाज और राष्ट्र के लिए कुछ करने का व्रत लेना, किसी की सेवा सहयोग करने का व्रत लेना, परोपकार परमार्थ करने का व्रत लेना। जब मनुष्य इन संकल्पों को अपने जीवन में धारण कर लेता है तो सच्चे अर्थों में वो जीवन का सबसे बड़ा व्रत होता है। तो मैं चाहूंगी या मैं कहूंगी, हमारे जितने भी भाई हैं, बहन हैं, जो इन नवरात्रों के प्रति इतनी श्रद्धा, इतनी निष्ठा रखते हैं, आप शारीरिक रूप से भी लाभ प्राप्त करें तो कम से कम खाने का प्रयास करें, और यदि आप आध्यात्मिक रूप से भी लाभ चाहते हैं तो जीवन में जो बुराइयां हैं, ध्यान रखिएगा, उन बुराइयों का सर्वनाश हो, इसलिए ये व्रत है। और जितनी भी देवियों का स्वरूप जो यहाँ 9 दिन में व्याख्या की जाती है, हमारे सनातनी और पौराणिक जो पंडित आदि हैं उनके माध्यम से, तो वो भी जिन देवियों के विषय में बताते हैं, उनका भी अर्थ यही है कि जीवन में दिव्यता को लाना ही, अपने जीवन के स्वरूप को दिव्य बनाना ही निश्चित ये व्रत है। ऐसे व्रतों को हम धारण करने वाले बने। आप सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। जय श्री राम।